मैंडेट मिलेगा जो वाइस बनेगा 370 और 35 ए के रिवाइवल के लिए। दिल्ली मजबूर हो जाएगी ये सोचने पे कि इतना मैसिव मैंडेट लेके हमें इनसे बात करनी है और जो वहां के लोगों की एस्पिरेशंस है जिसपे लोगों ने वोट डाला है वो चीजें क्या है, और वो ये है कि 370 की बहाली होनी चाहिए। शंकराचार्य हिल का नाम बदलकर तख्त सुलेमान रखना चाहती है भाजपा। ये कह रही है कि हम नहीं होने देंगे। अब वो जब दिल्ली में अकबर रोड को चेंज करते हैं, लोग कन्या सेवन रेस को उसको चेंज करते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होती है। हमारा जो यहाँ नाम है हम उसी को रिपीट कर रहे हैं जो है नाम। शंकराचार्य मंदिर का हिल का नाम शंकराचार्य ही रहेगा, जो है वो वैसा ही रहेगा। कोई भी मंदिर हो मस्जिद हो, ये हमारा पॉलिटिक्स नहीं है, ये बीजेपी का पॉलिटिक्स है। हमने वो उसको पुराने नाम से एक बार कहीं मेंशन किया होगा, लेकिन हम शंकराचार्य की जो एग्जिस्टेंस है, शंकराचार्य का जो यहाँ लोगों के दिल में प्यार है उस मंदिर के लिए, जो भी कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं, हम इस चीज से पॉलिटिक्स नहीं करते। हम मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स नहीं करते। ये बीजेपी का गहना है सियासत में, ये उनका जेवर है सियासत में, जो मंदिर और मस्जिद के नाम पे लोगों को लड़वाते हैं। हमारा ऐसा कोई हिसाब नहीं। राणा साहब को ये बात 2024 में याद आ गई, ये जब 14 में हुई थी, 10 साल लगे उनको ये बात बोलने में। ये बात खुद ही दर्शाती है कि वो कितना सच बोलते हैं। सच बोलने में अगर एक इंसान को 10 साल लगे तो जिंदगी में अगर वो 80 साल भी जिया हो तो कितनी बार सच बोलेगा। राणा साहब बीजेपी में गए सत्ता के लोभ से, वो वहां गए, उनको पावर मिलना था, उनको प्रॉमिस किया गया था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, तो आज वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। राणा साहब की मजबूरियां बहुत है आज सच बोलने की, जो वो झूठ बोल रहे हैं उसको सच बनाने की। तो सत्ता पार्टी है वो ये कह रही है कि उमर अब्दुल्ला को डर सता रहा है, इसलिए वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं हार ना जाए, कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा है। 10 सालों के लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उन विधानसभा चुनावों में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने अपने तरीके से तैयारियां कर चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता सलमान सागर इस समय हमारे साथ हैं। ये भी विधानसभा के चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन्हें मौका दिया है चुनाव लड़ने का। सागर साहब पहले स्वागत करना चाहूंगा। 10 सालों के लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, लेकिन भाजपा कह रही है ये गठबंधन जो है वो सत्ता का लालची है, सत्ता के लालच के चक्कर में ये गठबंधन हुआ है। क्या रिप्लाई करना चाहेंगे? नहीं, उनके गठबंधन ठीक होते हैं, हमारे खराब होते हैं। वो कभी चौटाला जी के साथ करे, कभी 3-4 बार नीतीश कुमार जी के साथ रातों रात चेंज करें, कहीं शिवसेना को तोड़ के करे, तो उनके गठबंधन ठीक है। हमारा नेचुरल और बड़ा लीगल सा गठबंधन है। प्री पोल अलायंस है, पोस्ट पोल भी नहीं है, प्री पोल अलायंस है। लोगों से वोट मांग रहे हैं अलायंस के नाम पे, तो ये यहाँ के लोगों की एस्पिरेशन है, ये यहाँ के लोगों का इमोशन है, ये यहाँ के लोगों का सेंटिमेंट है, जो ये अलायंस जो दर्शाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ के लोगों का जो अभी दिल में उनके सब कुछ चल रहा है पिछले 10 साल से, वो सबको दर्शाता है ये अलायंस। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो भाजपा बार बार इस अलायंस को अटैक करती है, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है और वो चाहते हैं कि ये कामयाब ना हो, लेकिन लोगों ने ऑलरेडी मैंडेट दिया हुआ है इस अलायंस को यहाँ, और उसका हमें पता चल रहा है ग्राउंड पे, लोग इस अलायंस को मैसिव मैंडेट देने जा रहे हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर की जनता को बेवकूफ बना रही है धारा 370 के नाम पर, स्टेटहुड के नाम पर, जबकि स्टेटहुड सरकार ने देनी है, सरकार में हम बैठे हैं, तो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है 370 के नाम के ऊपर। माननीय गृह मंत्री खुद इस बात को भूल रहे हैं। उनको 80 साल लगे हैं और 80 साल का परिश्रम करके उन्होंने हटाया है ये। हम तो अभी 1 साल 5 साल हो गए हैं, तो तब से सत्ता में हम हैं नहीं, तो हम कैसे बात करेंगे। अब हमें मौका मिल रहा है सत्ता में आने का, और हम सत्ता में आके इसको सबसे पहले प्रायोरिटी का मुद्दा बनाएंगे। तो उनको अगर 80 साल लगे, हम तो कह रहे हैं मे भी हम 8 साल में या 10 साल में ही ये काम करें, लोगों का सपोर्ट मिलेगा हमको। तो अमित शाह जी इस पर भी पॉलिटिक्स करें, लेकिन हमारा पॉलिटिक्स बेस्ड है यहाँ के लोगों की उम्मीदों पे, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे। हमें यकीन है हमें ऐसा मैंडेट मिलेगा जो वाइस बनेगा 370 और 35 ए के रिवाइवल के लिए। दिल्ली मजबूर हो जाएगी ये सोचने पे कि इतना मैसिव मैंडेट लेके हमें इनसे बात करनी है, और जो वहां के लोगों की एस्पिरेशंस है जिसपे लोगों ने वोट डाला है वो चीजें क्या है, और वो ये है कि 370 की बहाली होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस शंकराचार्य हिल का नाम बदलकर तख्त सुलेमान रखना चाहती है भाजपा। ये कह रही है कि हम नहीं होने देंगे। अब वो जब दिल्ली में अकबर रोड को चेंज करते हैं, लोग कन्या सेवन रेस को उसको चेंज करते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होती है। हमारा जो यहाँ नाम है हम उसी को रिपीट कर रहे हैं जो है नाम। शंकराचार्य मंदिर का हिल का नाम शंकराचार्य ही रहेगा, जो है वो वैसा ही रहेगा। कोई भी मंदिर हो मस्जिद हो, ये हमारा पॉलिटिक्स नहीं है, ये बीजेपी का पॉलिटिक्स है। हमने वो उसको पुराने नाम से एक बार कहीं मेंशन किया होगा, लेकिन
हम शंकराचार्य की जो एग्जिस्टेंस है, शंकराचार्य का जो यहाँ लोगों के दिल में प्यार है उस मंदिर के लिए, जो भी कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं, हम इस चीज से पॉलिटिक्स नहीं करते। हम मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स नहीं करते। ये बीजेपी का गहना है सियासत में, ये उनका जेवर है सियासत में, जो मंदिर और मस्जिद के नाम पे लोगों को लड़वाते हैं। हमारा ऐसा कोई हिसाब नहीं। देवेंद्र सिंह राणा जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रह चुके हैं, अब्दुल्ला परिवार के काफी करीबी रह चुके हैं, उनका ये आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2014 में भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहती थी और सत्ता की लालची है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसलिए वो भीख मांग रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी से कि हमें सत्ता में लाइए, हम आपको बिना शर्त समर्थन करेंगे। राणा साहब को ये बात 2024 में याद आ गई, ये जब 14 में हुई थी। 10 साल लगे उनको ये बात बोलने में। ये बात खुद ही दर्शाती है कि वो कितना सच बोलते हैं। सच बोलने में अगर एक इंसान को 10 साल लगे तो जिंदगी में अगर वो 80 साल भी जिया हो तो कितनी बार सच बोलेगा? तो शायद 5 या 6 बार सच बोलेगा। अब जो एक इंसान 6 बार सच बोलेगा दुनिया में, जिंदगी में, तो वो कैसा होगा? मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। राणा साहब की मजबूरी है। क्या मजबूरी हो सकती है? मजबूरी सियासत है। वो बीजेपी में गए, उनको अपने आप का अपना लोहा मनवाना है। वो चाहे सच की पॉलिटिक्स पर हो या झूठ की सियासत पर हो, उनको झूठ क्या के लोगों को बोलना है कि हम गलत है, लेकिन हम सही है। हमने जेलें खाई है 5 अगस्त के बाद। हमने बीजेपी का जो वार है हमने सहा है। हमारे लोग जेल में थे, हमारे घरों को गिराया गया। तो राणा साहब बीजेपी में गए सत्ता के लोभ से। वो वहां गए, उनको पावर मिलना था, उनको प्रॉमिस किया गया था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो आज वो उल्टी सीधी बातें कर क्या रहे हैं। लगता है देवेंद्र सिंह राणा पर कोई दबाव है कि आपको इस तरह की बयानबाजी करनी है? ये राणा साहब खुद बता सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता। वो हमारे बड़े भी रहे, मेरे से सीनियर है काफी ज्यादा। लेकिन ये बात सच है कि राणा साहब की मजबूरियां बहुत है आज सच बोलने की, जो वो झूठ बोल रहे हैं उसको सच बनाने की। उमर अब्दुल्ला 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष जो सत्ता पार्टी है वो ये कह रही है कि उमर अब्दुल्ला को डर सता रहा है, इसलिए वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं हार ना जाए, कहीं नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा है। उनको डर नहीं सता रहा है। उन्होंने पहले भी कहा ये उनकी स्ट्रेंथ है। अगर हम 2 जगह से लड़ते हैं, हम 2 जगह से जीतेंगे। तो लेकिन ये जो पॉलिसीज है बीजेपी की कि आपने इंश्योर करना है कुछ एजेंसियों को लेके, जैसे आपने वहां ऑलरेडी इंजीनियर रशीद साहब के नाम पे वोट बटोरा, वोट तोड़ा और वो सीट वो हार गए हम उस वक्त। यहाँ भी उन्होंने कोशिश की थी और हमने एक बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया कि नहीं तो वो चाहते थे उमर साहब को बडगाम में भी वो ऐसी कोई फोर्स के पीछे लगा दे, लेकिन नहीं, उनके अज़ाइम हमने कामयाब नहीं होने दिए। और हमने एक पॉलिटिक्स में सेफ प्ले करने का एक हर एक को मौका मिलता है, डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, हम 2 जगह से लड़ सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। इसका जवाब 8 तारीख को मिलेगा जब उमर साहब दोनों सीटों से जीत के आएंगे। इंजीनियर रशीद इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं कश्मीर में। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सत्ता के लालची हैं, इसलिए वो अपनी टोपी उतारकर जनता से भीख मांग रहे हैं कि मुझे सत्ता में वापस लाइए। इंजीनियर साहब आते हैं तो चूमते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं, हटबड़ाहट वाली बातें करते हैं। तो वो जब करे तो वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो अच्छी बात है, वो कश्मीरियत है। उमर साहब अपने लोगों से अपनी टोपी सामने रख के या कोई बात दिल की बात करके बोलेंगे तो वो पॉलिटिक्स होगी, वो सत्ता का लालच हो गया। अब सत्ता का लालच किनको है, उन्होंने भी, हम भी देख रहे हैं वो कैसे चला रहे हैं अपनी पार्टी को, कितने लोग चला रहे हैं उनको, कौन कौन लोग चला रहे हैं। सो इस बहस में नहीं जाऊंगा मैं सिर्फ ये कहूंगा उमर साहब ने जो भी कहा, चाहे उन्हें अपनी टोपी की बात की या उन्होंने बाकी जो भी कहा आज तक, उनका कनेक्शन है लोगों के साथ और उस कनेक्शन से मुझे पूरा यकीन है उमर साहब की लीडरशिप में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस टॉप मोस्ट 2/3 मेजोरिटी में जाएगा। तरुण चुग ने आज एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को 3 परिवारों ने लूटा है, अब चौथा इंजीनियर रशीद आ गए हैं जो कि अलगाववाद वापस लाना चाहते हैं, आतंकवाद वापस लाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को 370 की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं एक बार फिर से। पिछले 3 साल में बीजेपी का भी एक ही परिवार है। बीजेपी एक पार्टी हुआ करती थी जहां अलग अलग लोग प्रेसिडेंट बनते थे, लोग आते थे, नए लोगों का आना जाना होता था। पिछले 10 साल में बीजेपी भी 2 ही लोगों पे, उनका परिवार 2 ही लोग हैं, मोदी जी और अमित शाह जी। अब तीसरा उसमें जेपी नड्डा जी आ गए हैं। तो 3 लोगों का परिवार 125 करोड़ लोगों को चला रहा है। अलग अलग परिवार से आते हैं। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। अब 3 लोग हैं, दोस्त बने हैं, दोस्त 3 चला रहे, दोस्ताना है, 3 लोग चला रहे पूरे मुल्क को। फिर भी कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, हजारों लाखों कार्यकर्ता है, लोग है, मिनिस्टर्स है, एमएलए है, जितने भी हैं। इनका तो सिस्टम है कि 3 लोगों की ऑटोक्रेटिक तरीके से। सागर साहब मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं होते? सागर साहब मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं होते? वो भी बड़े सारे नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा नहीं होता है। फिर मोदी जी क्यों नहीं है, और कोई क्यों नहीं है बीजेपी में? फिर शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं है? फिर राजनाथ सिंह जी क्यों नहीं? वो तो बहुत सीनियर है मोदी जी से। फिर और भी बड़े चेहरे से जनता की पसंद है मोदी जी, जनता चाहती है कि मोदी जी। आडवाणी क्यों नहीं बने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति?
ये लोगों की मर्जी होती है। हमें लगता है यहाँ के लोगों की मर्जी नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर किसी के लिए है, वो उमर अब्दुल्ला साहब को चाहते हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब को चाहते हैं, और उनके जो लीडर्स है उनका साथ चाहते कितनी सीटें जीतने का दावा करते हैं नेशनल हैं। कॉन्फ्रेंस? 2/3 मेजॉरिटी। अलायंस। अलायंस। मुख्यमंत्री का चेहरा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला होंगे कि उमर अब्दुल्ला? उमर अब्दुल्ला इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान सागर जिससे हमारे साथ थे, जिससे हमने विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की है और उन्होंने ये कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो उमर अब्दुल्ला होंगे। नमस्कार।